यूपी के बलिया में धड़ल्ले से चल रहा अवैध मिट्टी का खनन विभाग और पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने में नाकाम। रामपुर बैंक के फील्ड ऑफिसर और कर्मचारी पर रिश्वत लेने का आरोप सीबीसीआईडी की टीम ने गिरफ्तार किया है। यूपी के गोंडा में बोरे में बंद मिला अज्ञात युवती का शव, महिला की हत्या की आशंका, पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। यूपी के जौनपुर में जिला अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने उद्घाटन किया। यूपी के हाथरस में नाले में युवक का शव मिलने से हड़कंप, युवक कई दिनों से लापता था। यूपी के बलिया में निजी अस्पताल में जमकर मारपीट हुई, आपसी विवाद में दो गुट आपस में भिड़े। यूपी के मुजफ्फरनगर में कुख्यात बदमाश सुशील की संपत्ति को कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की। यूपी के बांदा में युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, मरने से पहले 5 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा। यूपी के बहराइच में मासूम बच्चे पर तेंदुए ने हमला किया, घायल मासूम की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। राजस्थान के भीलवाड़ा में महिलाओं ने की मनचले की पिटाई, महिला ने मनचले पर अभद्रता का आरोप लगाया था। यूपी के गोंडा में लगी भीषण आग, कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। यूपी के गाजियाबाद में यूट्यूबर शिखा मैत्रेयी पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, यूट्यूबर पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिसकर्मियों और टोल कर्मी के बीच विवाद, टोल प्लाजा पर जाम लगने के बाद विवाद हुआ, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 3 लोगों को दी गई तालिबानी सजा, चोरी के आरोप में रस्सी से बांधकर पिटाई की गई। गोंडा में पुलिस ने हत्या मामले का खुलासा किया, पिता और सौतेली मां ने ही की अपने बेटी की हत्या, 24 घंटे के अंदर पुलिस ने सुलझाया मामला। बहराइच में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया, अलमारी का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की, चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। एमपी को अमृत में हादसा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगी आग, सूचना के बाद मौके पर पहुंचा दमकल विभाग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार कंटेनर ने स्कूटी सवार युवक को टक्कर मारी, हादसे में युवक की मौके पर ही मौत। यूपी के बुलंदशहर में 2 बाइक की आपस में टक्कर, हादसे में 2 युवकों की मौत, 2 घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में कार से टकराई बाइक ट्रैक्टर की चपेट में आई, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हुई। यूपी के महोबा में रेलवे ट्रैक पर मिले 2 अज्ञात शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की। यूपी के मिर्जापुर में बाइक टक्कर के बाद छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया मामला, घायल युवकों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में अनियंत्रित होकर बस पलटी, हादसे में 4 यात्रियों की मौत, हादसे के वक्त बस में सवार थे 35 यात्री। एमपी के दमोह में कार और बाइक की टक्कर, हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत, चालक फरार, तलाश में जुटी पुलिस। इजराइल हिजबुल्लाह के बीच सीमा पार लड़ाई के कारण लगी आग के बाद गोलान हाइट्स में धुआं फैला, तस्वीरें सामने आई हैं। एक बार फिर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग हुई तेज, इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया, कई शहरों पर हवाई हमले हुए। दक्षिणी लेबनान में तेज हुए हमले, कई जगहों पर सुनाई दी विस्फोट की आवाजें, इजरायली हवाई हमले में कई इमारतों को निशाना बनाया गया। स्पेन और तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गाजा पट्टी में युद्ध रोकने का आह्वान किया, हमास को कुचलने के लिए और गाजा पर इजराइल के हमले को रोकने के लिए दबाव डालने की बात कही। भारी संख्या में इजरायली छात्रों ने निकाला मार्च, बंधकों से समझौते और युद्ध समाप्ति की मांग की गई। पाकिस्तान की संसद में विपक्षी नेता शिवली फराज ने की भारतीय चुनाव प्रक्रिया की सराहना, ईवीएम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। यूक्रेन को लेकर G7 सम्मेलन में बोले ब्रिटिश के पीएम ऋषि सुनक, कहा मदद के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने लेबर चुनाव घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया दी। चुनाव से पहले कोई नया विचार नहीं रखने के लिए विपक्षी लेबर पार्टी की आलोचना की। G7 नेताओं ने अफ्रीका में निवेश पर सत्र आयोजित किया। इटली ने शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीका में निवेश और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर केंद्रित एक सत्र की मेजबानी की। इटली में G7 सम्मेलन के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ बैठक की। अमेरिका के साथ हुए सुरक्षा समझौते की सराहना की। यूक्रेन और अमेरिका के बीच मजबूत समझौते पर हस्ताक्षर। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में अमेरिका भविष्य में भी जारी रखेगा यूक्रेन का समर्थन। यूक्रेन के पीएम जेलेंस्की ने बाइडेन के साथ हस्ताक्षरित सुरक्षा समझौते की सराहना की। ट्वीट कर बाइडेन और उनकी टीम को धन्यवाद दिया। कैपिटल हिल लौट आए ट्रंप। पार्टी की एकता का दावा करते हुए रिपब्लिकन सांसदों की लगाई फटकार। डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कैपिटल हिल में विजयी वापसी की। अमेरिका के फ्लोरिडा में आई भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई। भारी बारिश से कई कारें फंसी हैं।